मसनूई बारिश बरसाने वाली कमेटी के मेंबर डॉक्टर मंसूर साबिर का मसनूई बारिश बरसाने का मुतालबा। कहते हैं मसनूई बारिश बरसाकर स्मोक की शिद्दत को कम किया जा सकता है। स्मोक से इंसान ही नहीं नबातात भी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। पंजाब के हर शहर में मसनूई बारिश कराई जानी चाहिए। मसनूई बारिशों से डेंगू पर भी कंट्रोल किया जा सकता है। रियलिटी में देखें तो मौसम अब तबाह हो रहे हैं। अब मसनूई बारिश से के मतलब जो रवायती हमारी ब्यूरोक्रेसी होती है वो उसको चूँकि इतना इनटेक उसको पे काम नहीं करते। अगर आप अक्टूबर के एंड पे एक दिन बारिश कर लेते हैं तो उससे क्या होगा, एक तो आपकी सर्दी आएगी, दूसरा जो करोड़ों रुपए आपको डेंगू पर लगाने पड़ रहे हैं और आपके डेंगू से जो लोग मर रहे हैं और बीमार हो रहे हैं उससे आपको बचत होगी। पहले सिर्फ इंसान मुतासिर होते थे, अब आपके दरख्तों के पत्ते भी डेड होते हैं। तिब्बी माहिरीन की तालीमी इदारे बंद करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल की राय। बोले आलूदगी की शरह 150 से ऊपर हो तो मुज़र सेहत करार दी जाती है। शरह 200 से ऊपर हो तो जॉगिंग और तेज़ चलना बंद कर दिया जाए। स्मोक 300 से ऊपर हो तो शहरी घरों से गैर ज़रूरी ना निकलें। स्मोक की शरह 400 से ऊपर हो तो इसका मतलब हेल्थ एमरजेंसी है। तंदुरुस्त अफराद भी छोटी मोटी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। बागों के शहर पर स्मोक शिद्दत से हमलावर। रवां सीजन में आलूदगी पहली बार 400 का खतरनाक हिस्सा अबूर कर गई। कम ट्रैफिक के बावजूद सुबह के वक्त औसत AQI 226 रिकॉर्ड। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। गुलबर्ग में सबसे ज्यादा आलूदगी की शरह 700 पर जा पहुंची। बेतिया रोड पर 690, बरकी रोड के इलाकों में 673 रिकॉर्ड की गई। दोपहर में भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आलूदगी की शरह 200 से ऊपर है। RTA का स्मोक और माहौलियाती आलूदगी का बाइस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन। 36 गाड़ियां बंद, 19 के चालान। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 3,10,000 रुपए के जुर्माने। RTA की शहरियों से स्मोक का बाइस बनने वाली गाड़ियों की निशानदही करने की अपील। पंजाब में डेंगू के डंक तेज। 24 घंटों में मजीद 126 अफराद शिकार। रावलपिंडी से 109, लाहौर और रहीम यार खान से 3 केस रिपोर्ट। खानेवाल से 2, अटक, मियांवाली, जेहलम, शेखोपुरा, कसूर, मुजफ्फरगढ़ और डीजे खान से 1 केस रिपोर्ट हुआ। एक हफ्ते में 847, रवां साल से अब तक 4120 डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए। 24 घंटों के दौरान 1447 मुकामा से डेंगू लार्वा बरामद। डेंगू 120 की खिलाफ वर्जी पर 37 मुकदमा दर्ज किए गए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की पोलियो आगाही सेमिनार में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। सेमिनार का मकसद पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे की अहमियत को उजागर करना था। सेमिनार में मुख्तलिफ शोबाह ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और रोटरी क्लब ऑफ लाहौर सिटी के मेंबरान ने भरपूर शिरकत की। गवर्नर पंजाब बोले पोलियो के खात्मे के लिए लोगों में वैक्सीनेशन मुहिम की अहमियत उजागर करने की ज़रूरत है। सुथरा पंजाब के तहत लाहौर क्लीन अप मिशन जारी। डेप्यूटी कमिश्नर सैयद मूसा रजा फील्ड में मुतहर्रिक। सैयद मूसा रजा के बागा जोन के मुख्तलिफ मकामात के दौरे। जल्लो मोड़, PHU जल्लो में सफाई सुथराई तजावुजात इक़दामात का जायजा। डेप्यूटी कमिश्नर सैयद मूसा रजा बोले इलाके में खैमा बस्ती आबाद करके झुग्गियों को रेगुलराइज किया जाए। असिस्टेंट कमिश्नर वाहगा और LWMC हुकाम फिलफोर वाहगा रिहायशियों के मसाइल हल करें। डेप्यूटी कमिश्नर की LWMC को जामे मनसूबाबंदी के तहत सफाई के मैकेनिज्म में बेहतरी लाने की हिदायत। पाकिस्तान मजदा एसोसिएशन का 22 अक्टूबर को हड़ताल का ऐलान। मजदा एसोसिएशन का मोटरवे पर 10,000 रुपए चालान बंद करने, मजदा गाड़ी को 2 एक्सल के लोड में तस्लीम करने का मुतालबा। सदर हाजी शेर अली चौधरी कहते हैं 22 अक्टूबर से पहले आला अफसरान हमारे साथ बैठकर मसाइल हल करें। हमारे मुतालबात ना माने गए तो पूरा पाकिस्तान बंद कर देंगे। ART की जानिब से नाजायज जुर्माने बंद और पंजाब के छोटे बड़े शहरों में सरकारी मजदा स्टैंड दिए जाएं।
जायदुल उम्र ग्रेजुएट कांस्टेबल्स और हेड कांस्टेबल्स के लिए अच्छी खबर। पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान ना दे सकने वाले अफसरान की उम्र की हद में 5 साल की रियायत। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक सब इंस्पेक्टर और एएसआई की सीटों के लिए उम्र की हद 40 साल कर दी गई। उम्र की हद में इजाफे से 1000 से जायद कांस्टेबल्स और हेड कांस्टेबल्स एसआईए और एएसआई सीटों के लिए क्वालिफाई कर सकेंगे। सरकारी कॉलेजेस में आरजी टीचर्स की भर्ती के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज शुरू। इतवार के रोज भी उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए जाएंगे। सूबा भर के सरकारी कॉलेजेस में 23 अक्टूबर तक इंटरव्यूज का सिलसिला जारी रहेगा। 7354 पोस्टों के लिए 2 लाख से जायद उम्मीदवार मैदान में हैं। असातिज़ा की जानिब से छुट्टी के रोज कॉलेज बुलाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ खातून वकला की आवाज़। पंजाब की 3 तहसीलों में खातून वकला के लिए बार रूम और डे केयर सेंटर बनाने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की लेडीज़ बार रूम्स बनाने के लिए महकमा तामीरात और मवासलात को फौरी इक़दामात की हिदायत। बोली खातून वकला के लिए बुनियादी सहूलियात का होना अशद ज़रूरी है। दीगर इलाकों में भी मरहलावार लेडीज़ बार रूम्स बनाने का जायज़ा लिया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने 26वें आईनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं मुल्क में आईनी तरमीम का सिलसिला जारी है, मामला खींचता चला जा रहा है। हुकूमत मर्जी के जज और मर्जी के फैसले चाहती है। हुकूमत आइन में छेड़छाड़ कर रही है। मुसव्वदा एक के बाद दूसरा आता है। बाज़-औक़ात मुसव्वदा बगैर बताए पता नहीं कहां से आ जाता है। 3 पार्टियों ने मुसव्वदा मुतफ़िक़ा तौर पर अगर पास कर लिया तो उसे सामने लाया जाए, इतराज़ किया जाए। मुकम्मल आईनी तरमीम मंजूर नहीं करेंगे। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और बल्ले का इंतखाबी निशान अलॉट न करने के खिलाफ दरखास्त का तहरीरी हुक्म जारी। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने तहरीरी हुक्म जारी किया। हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन का हतमी फैसला करने से रोक दिया। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल को आइंदा समात पर तहरीरी बयान जमा करवाने की हिदायत। समात 13 दिसंबर तक मुलतवी। सानिया नोमाय के तमाम केसेस यकजा करने और वाकई की जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त 24 अक्टूबर को समात के लिए मुकर्रर। जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक नदीम पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच केस की समात करेगा। हाई कोर्ट ने दरख्वास्त को काबिल समात होने बारे वकील को दलाइल देने की हिदायत दे रखी है। एडवोकेट चौधरी मोहम्मद बिलाल की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई। साबिक एमपीए एहसन रियाज फतेहाना की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्त हाई कोर्ट में समात के लिए मुकर्रर। रजिस्ट्रार ऑफिस ने 21 अक्टूबर को केस समात के लिए मुकर्रर करने बारे कॉज लिस्ट जारी की। अदालत ने सेफ सिटी अथॉरिटी से ख़राब और फ़ाल कैमरों से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। एसपी इन्वेस्टिगेशन कैंट भी पेशरफ रिपोर्ट समेत तलब। जस्टिस अलीज़ा बाजवा 21 अक्टूबर को खातून आशफा रियाज की दरख्वास्त पर समात करेंगे। सीआईए मॉडल टाउन की जानिब से खातून आसिया खालिद को मुबैना हरासा करने के खिलाफ सेशन कोर्ट में दरख्वास्त दायर। अदालत ने सीसीपीओ से 24 अक्टूबर को रिपोर्ट तलब कर ली। एडिशनल सेशन जज इलियास रेहान ने केस की समात की। खातून आसिया खालिद ने एएसआई बाबर और 3 प्राइवेट अफराद के खिलाफ इंदराज मुकदमे के लिए दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त गुजार का मुल्जमान पर उसके भाई को हरासा करके 24 लाख और सोना छीनने का इल्जाम है। खलीलुर रहमान हनी ट्रैप केस में मुलजिमा आमना अरूज की दरख्वास्त जमानत समात के लिए मुकर्रर। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने केस की समात की 22 अक्टूबर की कॉज लिस्ट जारी कर दी। जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक नदीम पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच केस पर समात करेगा। अदालत ने ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर को वकील करने की मोहलत दे रखी है। मुलजिमा आमना अरूज और अरशद ने जमानत के लिए हाई कोर्ट से रजू कर रखा है।